ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि जो सिंगर है, म्यूजिशियन है या म्यूजिक से इंटरेस्टेड जो पर्सन है, उनके लिए सिर्फ ये बनाई गई है। लेकिन सिर्फ उनके लिए नहीं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं भी हो तब भी देखो, क्योंकि नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी लेवल का नॉलेज क्यों ना हो, है ना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, मैं भी मानता हूँ, बट नॉलेज नॉलेज होती है ना। तो गाइज़ नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, और वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज किसके बारे में वीडियो बनाई है मैंने। तो जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। जो म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और हम पूरा जानेंगे कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटर एंड किस किस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कौन से फ्री लेवल के होते हैं, कौन से पेड लेवल के होते हैं, फ्री में क्या चीज़ लेना चाहिए हमें, अगर नहीं लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए, या लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, अब पेड में अगर हमें मूव करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत से सवाल। तो आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत सारे जो है जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ जानकारी जो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बेल के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें टेक्निकल भारती यूट्यूब चैनल को, क्योंकि बहुत सारे टेक से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हम सबसे पहले जान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, व्हाट इज म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम जानते हैं पहले म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। गाइज म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ मैं अगर बता दूं कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो या सिंगर हो, म्यूजिशियंस हो, सॉन्ग्स बनाते हो, म्यूजिक से रिलेटेड बंदे हो, सॉन्ग्स बनाते हो, तो आपको अपने सॉन्ग्स जो है यूट्यूब में रिलीज़ करने के अलावा भी और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से जो है म्यूजिशियंस या सिंगर्स पैसे कमा सकते हैं, और यूट्यूब के मुताबिक कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकता है बाहर के प्लेटफॉर्म से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रियल है, और वो काम करता है म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब कि एक तरफ से मान लीजिए कुछ कंपनियाँ होती हैं, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूँ, जैसे फेमस जो है डिस्ट्रोकिड हो गया, अम्यूज़ है, रूट नोट है, बहुत सारे हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो कि ये कंपनियां हैं, ये आपसे साइन करती हैं चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल या आप पेड लेते हो या फ्री में करवाते हो, लेकिन उसके पीछे भी रीज़न है, सब बताता हूँ मैं आपको। तो हमें क्या करना होता है कि अपने गाने डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। जैसे लाइक आपने सुना होगा, हम यूट्यूब के अलावा और भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने कहा कि लाइक गाना हो गया, जियो सावन हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, एप्पल म्यूज़िक हो गया, यूट्यूब म्यूज़िक भी है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं लाइक साउंड क्लाउड और भी है ना। तो बहुत सारे जो नए नए म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पर गाने डिस्ट्रीब्यूट करवाने होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, तुम एक एक करके तुम सभी प्लेटफॉर्म को तो बोल नहीं सकते भाई कि हमारा गाना ये रिलीज़ कर दे, वो कर दे। तो आपको जाना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, यानी कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूट करती है सारे प्लेटफॉर्म पे गाने, वहाँ जाना पड़ता है। तो इसमें बेनिफिट क्या है ये हम जानेंगे। पहले तो ये जान लो कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर वो है जहाँ पर हम अपने गाने रिलीज़ करवाते हैं। जो भी हमारे सॉन्ग्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टोर्स में हमें रिलीज़ करवाना हो, तो हम उनके पास जाते हैं रिलीज़ करवाने के लिए। अब चाहे हम उसके बदले कुछ अमाउंट देना पड़ता हो, या फ्री वाले जो हैं, फ्री वाले भी, उनमें भी कुछ उनका ही बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ गए होंगे आप कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। अब हम जानते हैं कि क्या कोई सिंगर अगर हम हैं तो हमें अपना गाना डिस्ट्रीब्यूट करवाना ही रिक्वायरमेंट है, मतलब ज़रूरी है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि डेफिनेटली आप चाहे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो या किसी लेवल के लिए भी करते हो, तो आपके लिए गाना डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंटेंट आईडी का सिस्टम आपको जो है इसमें मिल जाता है। हालांकि पेड में है ये, अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो तो आपको पेड वर्जन में जाना पड़ेगा कंटेंट आईडी के लिए, फ्री वाला आपको नहीं मिलेगा। और जो देते हैं तो उनमें भी उनका बेनिफिट होता है, ठीक है। वो कैसे मैं बताऊँगा। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल गाइज़, आपको बहुत ज़रूरी है मूव करना अपने जो मतलब यूट्यूब में आप सॉन्ग रिलीज़ कर रहे हो, इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपके गाने की एक लाइसेंसिंग बन जाती है, राइट। कंटेंट आईडी पे चला रहे हो तो कंटेंट आईडी पे आपका कोई बंदा अगर आपका गाना चुरा कर डाल रहा है तो कॉपीराइट लग जाएगा उसका ऑटोमेटिक, और आपका जो उसका अर्निंग जितना भी बनेगा वो आपको जाएगा। ये काम यही होता है प्रोसेस। और जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने बताया, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, जियो सावन, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, यूट्यूब म्यूज़िक, और भी बथेरी बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ भी स्ट्रीमिंग अगर होती है अच्छे खासे, अगर यहाँ भी व्यूज़ निकलते हैं गाइस, तो यहाँ से भी आपको अर्निंग सोर्स मिलेगा, मतलब कि आपकी कमाई यहाँ प्लेटफॉर्म से भी होगी। और वो कैसे? वो आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे तो वो जो भी अर्निंग होगी वो सारा अमाउंट वहाँ आपको रिपोर्ट शो करवाएगा, और वहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हो उसको, ठीक है। बाकी यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब भी एक अलग सोर्स है, ठीक है। यूट्यूब तो एक है मतलब परमानेंट। बाकी प्लेटफॉर्म पे भी जाओगे तो वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सोचिए कि कितना बेनिफिट है ये, ठीक है।
और दूसरी बात मैं यहाँ पर बोल देता हूँ बेनिफिट के बारे में। तो बेनिफिट जैसे मैंने बताया कि आप जैसे गाने स्टोर्स में डालते हो तो आपके जो स्ट्रीमिंग ऐप्स में जाएंगे ही जाएंगे गाने, उसके अलावा जो भी कमाई होगी वहाँ से भी आपको मिलेगा। और प्लस पॉइंट ये भी है कि कंटेंट आईडी सिस्टम अगर ऑन करते हो तो कंटेंट आईडी सिस्टम के साथ आपके गाने की लाइसेंसिंग, जो आपका गाना भी प्रोटेक्ट रहेगा, कोई आपके गाने को चुरा नहीं पाएगा। तो बहुत सी बेनिफिट है इसके अंदर, है ना। तो ये थी हमने प्रोसेस जान ली कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। और हमने इसमें जाना कि भाई जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में रिलीज़ करना ज़रूरी है कि नहीं है। मैंने बताया कि ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नहीं चाहते हो तो बात अलग है। लेकिन मोस्टली मेरे हिसाब से 90 to 95% डिस्ट्रीब्यूट सॉन्ग्स करवाते हैं क्योंकि उनको अपने गाने प्रोटेक्ट चाहिए, राइट। तो ये हमने जाना। अब हम जानते हैं कि क्या ये फ्री में होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं फ्री में काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। रूट नोट हो गया, अम्यूज़ प्रो हो गया, अम्यूज़ है, रूट नोट है, इसके अलावा भी और सारे ट्यून कोर है, बहुत सारी अलग अलग जो है वो भी फ्री करती हैं, ठीक है। लेकिन फ्री में आपको एक हद तक ही सिर्फ लिमिट रहता है, क्योंकि अगर फ्री वर्जन में अगर आप जाओगे तो अम्यूज़, जैसे कि अम्यूज़ में अगर फ्री में जाओगे तो वहाँ पर वो लगभग टेक कम से कम 4 हफ्ते, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते लगाता है डिस्ट्रीब्यूट करने में। वही अगर आप पेड में लोगे तो आपके 2 हफ्ते के अंदर कर देता है। हालांकि ये भी फिर भी लेट प्रोसेस है अम्यूज़ का, क्योंकि अम्यूज़ इंडिया की नहीं है। रूट नोट है, रूट नोट भी फ्री करता है, लेकिन रूट नोट में भी थोड़ा टाइम लगता है। पेड में जाओगे थोड़ा जल्दी करेगा, है ना। डिस्ट्रोकिड है, डिस्ट्रोकिड में जाओगे, डिस्ट्रोकिड एक पेड है क्योंकि वो फ्री तो है नहीं। तो डिस्ट्रोकिड में अगर आप मूव करते हो तो डिस्ट्रोकिड वाले शायद 1 या 2 दिन के अंदर वो भी रिलीज़ कर देते हैं। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर इस टाइम हमारा इंडियन ही डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि अम्यूज़ में पहले मैं था। अम्यूज़ को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अब, क्योंकि अम्यूज़ ने जो चीज़ करी वो चीज़ देख के मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरों को सजेस्ट कर पाऊँगा कि भाई अम्यूज़ की तरफ जाओ। अम्यूज़ ने हमारे अकाउंट को डिसेबल कर दिया इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि वॉयलेशन पता नहीं क्या बोला। अम्यूज़ ने गाइज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को, जो हमारा अम्यूज़ था पहले, तो उन्होंने हमारे अकाउंट डिसेबल कर दिया। क्यों करा, किस रीज़न से करा, कुछ नहीं बताया। लॉगिन ही नहीं हो रहा है वहाँ, रीसेट करना चाहा पासवर्ड वो भी नहीं हो रहा है। उनकी जो पर्सनल टीम थी उनसे भी कांटेक्ट किया, कोई जवाब नहीं। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आप अम्यूज़ की तरफ मूव करो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अब रूट नोट में आप जा सकते हो, रूट नोट में भी कर सकते हो। अम्यूज़ भी फ्री करता है, आप चाहो तो वहाँ भी ट्राई कर सकते हो फ्री में अगर आप देखना चाहते हो तो। अदरवाइज़ और भी प्लेटफॉर्म्स है बहुत सारी, वहाँ भी आप फ्री में कर सकते हो। बट फ्री होता है, राइट। फ्री में आपको क्या गड़बड़ी है कि फ्री में आपको कंटेंट आईडी सिस्टम नहीं मिलेगा। जो कंटेंट आईडी मिलता है वो नहीं मिलेगा। शायद रूट नोट फ्री में दे दे, लेकिन वहाँ भी उसकी बहुत सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं तो यही बोलूँगा, देखो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कर सकता है फ्री में, कोई इश्यूज़ नहीं है। आप बहुत सारी है, लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा सकते हो फ्री वाली। और पेड वाली भी हैं, जैसे डिस्ट्रोकिड हैं और भी बहुत सारी है। या पर्सनली आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो करंटली हम अभी यूज़ कर रहे हैं, लाइक हमारा इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर जो कि इंडियन प्लेटफॉर्म पे आपको ले जाएगा, लाइक हंगामा, सॉरी, जो कि इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि इंडियन स्ट्रीमिंग ऐप्स में आपके सॉन्ग्स रिलीज़ करेगा, जैसे लाइक गाना हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, जियो सावन हो गया, ठीक है। एंड ओवरऑल विंक म्यूज़िक हो गया। आपको कॉलर ट्यून की भी सुविधा वो दिलाती हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या मुझे आप कमेंट कर देना, या मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से आपको भी जो है ज्वाइन करवा दूँगा। बहुत कम प्राइस में है और बाकी के मुकाबले मेरे हिसाब से बहुत कम है हमारा। और करते हो तो भाई जेन्युइन भी है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली उसको, तो मैं क्यों आपको गलत सजेस्ट करूँगा, है ना। और दूसरी चीज़ बाकी आप दूसरी तरफ भी जा सकते हो, अगर पैसे नहीं हैं तो फ्री वाले आप यूज़ कर सकते हो, है ना। पेड चाहिए तो डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर दिलवाऊंगा। और दूसरी चीज़ गाइज़ ये कि हमने इतना कुछ जान लिया है, अब यहाँ पर जानते हैं हम जो कुछ सवाल जवाब होते हैं। कंटेंट आईडी सिस्टम क्या फ्री में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फ्री वाले मैंने जैसे कहा कि अम्यूज़ प्रोवाइड नहीं करता है। पेड में जाओगे, प्रो में जाओगे तो अब आपको कंटेंट आईडी सिस्टम देगा। कंटेंट आईडी का मतलब वही होता है जो आपके सॉन्ग प्रोटेक्ट करता है। कोई दूसरा बंदा अगर अपलोड करता है तो उसमें ऑटोमेटिक कॉपीराइट का क्लेम चला जाएगा, जैसे टी सीरीज़ वगैरह का आता है ना, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, टी सीरीज़ का गाना डाला होगा तो वैसे ऑटोमेटिक चले जाता है। कंटेंट आईडी बहुत फ़ायदा है, डेफिनेटली मैं उसको बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड करता हूँ, क्योंकि कंटेंट आईडी एक बहुत ही एडवांस टूल है जो कि आपके सारे कंटेंट को जो है प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट। और दूसरी चीज़ और बेनिफिट अब यहाँ पर हम थोड़ा खास जान लेते हैं, जो कि हमारी सीरीज़ में चलती रहती है, गूगल नॉलेज पैनल के बारे में, है ना। गूगल नॉलेज पैनल का पूरी सीरीज़ बना रखी है मैंने, पूरी सीरीज़ में चलती रहती है इसकी बात। तो यहाँ पर गूगल नॉलेज पैनल का भी बहुत काम आता है। कैसे? कोई अगर गूगल नॉलेज पैनल आपको बनवाना है, चाहिए, अगर आपके गाने डिस्ट्रीब्यूट हैं, 4 से 5 सॉन्ग आपको डिस्ट्रीब्यूट है, या कभी कभी तो एक सॉन्ग पे भी आ जाता है, बन जाता है लोगों का, मैंने देखे कई सारे।
तो जो ऑनलाइन स्टोर में डिस्ट्रीब्यूट करवाया होगा वो यूट्यूब म्यूज़िक में भी जाता है। यूट्यूब म्यूज़िक में जाने के बाद ऑटोमेटिक गूगल जनरेट कर देता है आपके नाम का गूगल नॉलेज पैनल, राइट। उसको फिर बाद में आप क्लेम करके वेरीफाइड करके उसको और स्टेबल कर सकते हो। स्टेबल करने के बाद जैसे कि आप मेरा देखते ही हो, है ना, तो वैसा बना सकते हो। बहुत ही अच्छा है और डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि भाई डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए आपको अपने सॉन्ग्स, क्योंकि बहुत फ़ायदा है यार इसमें, है ना। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और अगर आप इसके अगली जो वीडियो बनने वाली है, इसके अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो फ्री डिस्ट्रीब्यूटर है, फ्री डिस्ट्रीब्यूटर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं गाने, राइट। और उसके बाद और भी आगे जो पूरी सीरीज़ चलने वाली है, पूरी सीरीज़ में और भी बताने वाला हूँ कि कैसे स्पॉटिफाई का अगर आपकी प्रोफाइल है, आर्टिस्ट प्रोफाइल, वो कैसे वेरीफाइड करते हैं, रेसो की, ठीक है, जियो सावन की, जो भी ऑनलाइन बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर कैसे वेरीफाइड करवाना है, उनकी सारी सीरीज़ अब आगे वीडियो में दिखने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो पहले चैनल को, क्योंकि भाई यहाँ आते हो तो आपका ज्ञान, आपका समय कुछ बर्बाद नहीं होता है। आपको ज्ञान मिलेगा, समय कुछ बर्बाद नहीं होगा। थोड़ा बहुत समय जो लगता है वो भी आपके ज्ञान को मिलने के लिए लगता है। सब्सक्राइब करें, अभी बहुत सारी अभी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली है। तो सोचिए अगली जो वीडियोज़ आने वाली है, कैसे गाने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे पेड में करना है, पेड भी अगर लेना चाहते हो तो पेड भी बताऊंगा। और उसके बाद जो आपके आर्टिस्ट प्रोफाइल्स हैं स्पॉटिफाई में, जियो सावन में, एप्पल म्यूज़िक में, ठीक है, जियो सावन में कैसे करवाना है वेरीफाइड, वो बताने वाला हूँ। सो बने रहे गाइज, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और टेक्निकल भारत को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।